नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 से 8 मार्च की, मतलब मार्च के महीने के पहले सप्ताह में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मेंटल कंडीशन है और कैसी प्रोफेशनल सक्सेस होगी। चलिए तो राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष, शनि और ईश की। इस राशि वाले जातकों के लिए 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि शुक्र लग्न में आए। ये बड़ी खबर है कि शुक्र लग्न में है। मेष राशि वाले जातकों को तनाव ज्यादा हो सकता है, आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, शारीरिक उलझन और मुझे ऐसा लगता है नींद की परेशानी हो सकती है। वजह क्या है? लग्न में शुक्र है, ये तो एक अपने आप में वजह है कि लग्न से शुक्र के कारण फाइनेंशियल क्रंच होता है, तनाव ज्यादा होता है, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन होता है। मगर इसकी वजह क्या हो सकती है? तीसरे स्थान में राहु, कहीं बीते दिनों में एकाग्रता कम थी, शायद इसके चलते इनसिक्योरिटी होगी। चंद्रमा धन स्थान में बैठे हैं, संतान को लेकर के थोड़े परेशान हो सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण परेशान हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा तनाव होगा। अब आइए देखते हैं कि ग्रहों की बाकी स्थिति कैसी है। भाग्य स्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी है और मंगल के साथ में होने के कारण उसमें सफलता भी मिल सकती है। दशम स्थान में शनि है, वर्क प्लेस में बढ़िया होल्ड रहेगा, बॉसेस की कृपा मिलेगी, बड़ों का आशीष मिलेगा। 11वें स्थान में सूर्य के साथ में बुध है। मेंटल कंडीशन आपकी वो मोटे तौर पर ठीक है, यानी आलस्य का त्याग करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। करना क्या चाहिए? मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो बड़ों का आशीष एज इट इज लेते रहें और साथ में बेसन के लड्डुओं का दान किया करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी कुछ लिखा है कि भाई लग्न में चंद्रमा है, सप्ताह की शुरुआत में ही मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 8वें स्थान में गुरु, केतु और बृहस्पति बैठे, मंगल बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि स्थान का परिवर्तन हो सकता है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और बेवजह की विवादों से बचना होगा। आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। मंगल के साथ में केतु चोटें लग सकती हैं, बहुत सावधान रहें रूटीन में। अब दूसरे स्थान में राहु पड़े, ये भी बताते हैं कुछ। क्या बताते हैं? बताते हैं कि किसी भी प्रकार का अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। यदि आप शेयर, स्टॉक्स या एमसीएक्स पे डील करते हो तो बड़ी सावधानी से, याद रखें इस समय पैसा डूब सकता है। अब आइए देखते हैं राहु के बाद में शनि की स्थिति। शनि इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है। दशम स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं, यहाँ पर भी लगता है सब कुछ अच्छा है। मतलब कुल मिलाकर के अगर थोड़ी सावधानियां रखें तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो ऐसा कुछ करें जिससे सारे ग्रह शांत हो जाएं। तो गाय की सेवा करें, गाय की पूजा करें, गाय को आहार दें और फिर सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा है, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। 8वें स्थान में मंगल, गुरु, केतु है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। दूसरे स्थान में पड़े हुए राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहें। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध जो वर्क प्लेस में आपका होल्ड बढ़िया रखते हैं। मगर बुरी बात यह है कि 8वें स्थान में मंगल, गुरु, केतु बेवजह की वादों में परेशान कर सकते हैं। भाग्य स्थान में शनि है, आपकी आध्यात्मिक एकाग्रता आपको बहुत बेहतर फल देने वाली है। 12वें स्थान में शुक्र है, सेहत का ध्यान रखना होगा। दूसरे स्थान में राहु है, आपको संपत्ति के विवादों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि इस राशि वाले जातक भगवान के नाम का स्मरण करें, जीव सेवा करें। इसके अलावा बड़ों का आशीष लें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, कन्याओं की सेवा करें, कन्याओं की पूजा करें, कन्याओं के पूजा के साथ में पौधों का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि की खासियत है कि गुस्सा बहुत आएगा, काम में काफ़ी इरेगुलर होंगे, इंडिसिप्लिन होंगे, अनसिस्टमेटिक होंगे, शायद इसके कारण परेशान हो सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर दिखाई पड़ सकता है, जिनकी लाइफ में फैंटेसी ज़्यादा होगी, फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी, इमोशनल डाइवर्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। नहीं होगा तो पढ़ाई। इसी तरह से व्यापारी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी शायद आलस्य के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा 12वें स्थान में, संपत्ति के विवादों के कारण मन अशांत हो सकता है। आइए भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध की भी मीमांसा करें। लग्नेश अगर भाग्य स्थान में हो तो अवसर होते हैं और तृतीय अगर भाग्य स्थान में हो तो सब कुछ के बाद आत्मविश्वास बढ़िया रहता है। कितनी अच्छी बात है। 8वें स्थान में शनि है, बेवजह की विवादों से आप परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? नंबर 1, आपको चाहिए कि कन्याओं की पूजा करें, कन्याओं की सेवा करें और साथ में पौधों का दान करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की।
अब राहु का मारा ये दूसरी राशि का जातक जो इसके 12वें स्थान में राहु है, छठे स्थान में मंगल गुरु केतु हैं, जो बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है मगर खर्चे फिर भी ज़्यादा हैं, हानियां फिर भी ज़्यादा हैं, चिंताएं फिर भी ज़्यादा है, नींद की परेशानी फिर भी ज़्यादा है, शरीर की परेशानी फिर भी ज़्यादा है। वजह क्या हो सकती है? चंद्रमा 11वें स्थान में है। चंद्रमा 11वें स्थान में होकर के आपके काम को लेकर के थोड़े से प्रेशर जरूर देते हैं। आइए देखते हैं, सप्तम भाव में सप्तमेश बैठे हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई वो इस राशि वाले जातक शादी जैसे प्रपोजल पर आगे बढ़ सकते हैं। 7वें स्थान में शनि है। गोचर में शनि के प्रभाव से अच्छे पार्टनर के मिलने की संभावना है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय अच्छा है। आइए देखते हैं, छठे स्थान में मंगल के साथ में केतु बताते हैं कि वाहन चलाते समय यहाँ भी सावधान रहिएगा। अगर हम 8वें स्थान में सूर्य बुध को देखें तो इस राशि वाले जातकों को अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान, खासकर आंखों को लेकर के सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर एकादशीश द्वादशीश बुध भी 8वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है स्थान परिवर्तन का योग और बड़ी यात्राएं हो सकती है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों को मंदिर में नारियल और इलायची दाने या मिश्री का दान करना चाहिए तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि कुछ अच्छा है। 7वें स्थान में सूर्य बुध है। कह सकते हैं कि आप सब कुछ बढ़िया है मगर भाग्य स्थान में शुक्र भी बैठे हैं, तनाव फिर भी ज़्यादा होगा। अच्छे दोस्त मिलेंगे, तनाव फिर भी ज़्यादा हो गए। छठे स्थान में शनि है। ऋण रोग व्याधि चतुरता से मन आक्रांत हो सकता है। अगर आप मंगल गुरु केतु को देखें तो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संतान को लेकर के बेसी चिंता हो सकती है। रूटीन में 11वें स्थान में राहु बैठे हैं। आय की स्थिति अच्छी होगी मगर रूटीन में आप काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक हो सकते हैं। बच्चों को बहुत सावधानी से पढ़ाई का ध्यान करना चाहिए। क्या करें? इस सप्ताह में शुरुआती दिन में आप गेहूँ भिगा करके और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज इस सप्ताह में क्या होगा खास। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो भाग्यस्थान में बैठे हैं, जो बताते हैं कि बहुत तरह के अवसर आपको मिलेंगे जिससे कमाई बढ़ सकती है। अब आइए लगे हाथ ये भी देखे लेते हैं। चौथे स्थान में गुरु बैठे हैं तो पेट की तकलीफ हो सकती है मगर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें पंचमेश पंचम भाव में है, मतलब कुल मिलाकर के आपके लिए संतान को लेकर के परेशानियों का दौर समाप्त हो रहा है। लग्नेश छठे स्थान में बैठे हैं। EMI की चिंता हो सकती है, शत्रुओं से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि दशम स्थान में राहु भी पड़े हैं, जो बताते हैं वर्क प्लेस में बहुत सावधान रहिएगा वरना परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? पीपल के पेड़ की सेवा करें, घी का दिया जलाएं और साथ में पंछियों को अनाज दें, पीने के पानी की व्यवस्था करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। राहु के बवाल से पीड़ित ये तीसरी बड़ी राशि है। पहली राशि मिथुन है, दूसरी राशि कर्क है और ये तीसरी राशि तुला है, जिसमें राहु भाग्य स्थान में मतलब लगातार उलझने दे रहे हैं और उलझनों से लगातार उलझने की ताकत भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं 7वें स्थान में शुक्र है। कुछ लोगों की इमोशनल लाइफ की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर अगर सूर्य बुध को देखें तो सूर्य बुध कुंभ राशि के होकर के बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी इमोशनल कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी। रूटीन में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होंगे मगर एक चीज़ बुरी है, तीसरे स्थान में मंगल केतु और गुरु बैठे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकता है पर आपका टैलेंट सही तरह से इस्तेमाल हो और एनर्जी को कायदे से चैनलाइज कर पाए तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति भी देखना महत्वपूर्ण होगी। चौथे स्थान में बैठे हैं। भूमि वाहन मकान का योग बनेगा। कुल मिलाकर देखिए कि इस सप्ताह में तुला राशि वाले जातकों को उलझनों से थोड़ा सावधान रहना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों को? नंबर 1, किसी जरूरतमंद गरीब की सेवा करनी चाहिए। दवाइयों का दान कर पाए तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। पता नहीं जाने अनजाने में वृश्चिक राशि के जातक बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि 8वें स्थान में राहु है। राहु के कारण मैस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी तो मिलती है मगर एक हिस्से में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो सकते हैं, बेवजह की वादों में फंस सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न स्थान में बैठे हैं, संपत्ति का योग बेहतर होगा मगर मंगल के साथ में केतु है, कहीं भी एक्सीडेंट्स की योग जरूर बन सकते हैं। इस समय तीसरे स्थान में पड़े हुए शनि एरोगेंस स्वभाव का अच्छा नहीं होगा। चौथे स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं। इस समय परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता कम होती नजर आ रही है। इस राशि वाले जातकों के लिए छठे स्थान में शुक्र बैठे हैं। हेल्थ को लेकर के परेशानी हो सकती है, खास करके नींद की परेशानी हो सकती है। ऋण जरूर कम होंगे, शत्रुता बढ़ सकती है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों को सेवा करनी चाहिए। याद रखिए बेजुबान इंसानों की भी सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा अन्न का दान करें, लोगों की सेवा करें, निर्विवाद रहें तो इस सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की।
लग्न में मंगल के साथ में गुरु और उसके साथ में केतु बैठे हैं। अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल द्वादशीश होकर के पंचमीश होकर के लग्न में बैठे हैं, मतलब जबरदस्त एनर्जी, भागदौड़ काफ़ी होगी। बृहस्पति बैठे हैं, सेल्स के साथ में एजुकेशन रिसर्च के स्टूडेंट्स काफ़ी डायनेमिक प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। लग्न में केतु है, वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। 7वें स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत सही नहीं, कुछ अच्छे दोस्त दुश्मन की तरह पेश आ सकते हैं, यानी रूटीन में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बनेंगे, इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगे दूर होंगे। तीसरे स्थान में सूर्य बुध है। सब कुछ के बाद में आपकी मेंटल कंडीशन बहुत बढ़िया है। क्या करना चाहिए, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो तीसरे स्थान में सूर्य बुध है और 5वें स्थान में शुक्र है, इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें और चने का दाल गुड़ का दान करें, तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। 12वें स्थान में शनि, 11वें स्थान में मंगल गुरु केतु है और 5वें स्थान में राहु है। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में मंगल गुरु केतु ही, 6ठे स्थान में राहु। शत्रु बाधा से परेशान हो सकते हैं, आकस्मिक लाभ कम हो सकते हैं, खर्च बढ़ सकते हैं, आकस्मिक हानियां हो सकती हैं, एक्सीडेंट की संभावनाएं बन सकती हैं। लग्न में चूंकि शनि बैठे हैं, एरोगेंस के कारण आप परेशान हो सकते हैं। संपत्ति के स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं, फिर भी संपत्ति का योग बढ़िया होगा। 4थे स्थान में पड़े हुए शुक्र जो बताते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, अभी देखिए कि सप्तमेश पंचम स्थान में कुछ नए दोस्तों के कारण बड़े इमोशनल हो सकते हैं। आज इस सप्ताह में बेहतर करने के लिए बहते हुए पानी में एक नारियल बहा दीजिए, भगवान को प्रणाम करके जीवों की सेवा करते रहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में लग्न में सूर्य बुध पड़े हैं, देख करके तो ऐसा लगता है कि मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, मगर कुछ अच्छा नहीं भी है, अच्छा नहीं है। 12वें स्थान में शनि जो बताते हैं कि बेवजह की विवाद, बेवजह की हानियां और बेवजह की परेशानियां आपके सिर पर आ सकती हैं। 11वें स्थान में मंगल केतु है, गुरु के साथ में बैठे हैं, आपकी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करिएगा। 5वें स्थान में राहु है, मन की एकाग्रता थोड़ी सी कम होती है। तीसरे स्थान में शुक्र बैठे हैं, थोड़ा सा तनाव हो सकता है, परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नंबर 1 आपको चाहिए कि आप बड़ों का आशीष लें, पीले कपड़ों का दान करें और चने की दाल गुड़ का दान करें, स्टेशनरी की सहायता करें, गरीब बच्चों को तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। लग्नेश 10वें स्थान में है, 4थे स्थान में राहु। परिवार में बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय शुक्र तृतीय होकर के धन स्थान में है, संपत्ति को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। अष्टमेश भी धन स्थान में बैठे, बेवजह की वादों की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। 12वें स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं, आपको पेट की तकलीफ और वाहन की परेशानी, पार्टनर्स के साथ में थोड़ा सा बैर ये भी हो सकता है। आपकी लोन कम होंगे, मतलब कमाई के साधन तो बढ़िया है। इस समय 10वें स्थान में मंगल गुरु केतु बैठे हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी और साथ में लाभ की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। शनि एकादशी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आय की स्थिति आपकी बहुत शानदार होगी। तो इस मीन राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मंदिर में गुड़ और चने की दाल भेंट करें, साथ में बच्चों को चॉकलेट खिलाएं, खाएं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके सप्ताह का हाल लेकर, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।